हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल लंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। और लास्ट क्लास में अगर आपने देखी है तो बेटा मैंने उसमें दिया था एक प्यारा सा होमवर्क, छोटा सा नन्हा सा होमवर्क दिया था। ध्यान है? नहीं ध्यान है क्या? अरे प्रश्नावली 2.2 दी थी भाई, पार्ट 2 बहुपद की। ओके, अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं करके आए हो तो पहले एक काम करो, एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 खोलो और उसको करना शुरू करो। अगर पीछे के क्लासेस आपने देख रखे, नहीं देखे तो पहले बेटा वो क्लासेस देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई होता क्या है। ओके, तो शून्य के ऊपर है, बहुपद के मान के ऊपर कुछ प्रश्न होंगे, कुछ शून्य के ऊपर प्रश्न होंगे। वो सारे प्रश्न हम हल करने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। आप बस एक बार अभ्यास करके आओ, उसको हल करके आओ। देखो, सही है गलत है इसका फैसला अभी हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। टेंशन ये मत लिया कि गलत हो गया तो क्या होगा। अरे क्या होगा यार, गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? गलत होगा तो तुम्हें पता चलेगा तुमने गलती कहां की है, तब अगली बार सही कर लेना। यहां गलत करना कोई दिक्कत की बात नहीं, पेपर में गलत कर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां गलत हो जाएगा, टेंशन ना लो, लेकिन ये पेपर में सही करना है, उसके लिए हम सीख लेंगे और सिखाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है भाई एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5, बहुपद है हमारे पास, क्या है भाई, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, के मान ज्ञात कीजिए। जो जो निम्नलिखित है उस पर इसका मान ज्ञात करना है। तो हम मान सकते हैं कि, चलिए मान लेते हैं कि पहले हमारा px क्या है, हल कर रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए भाई। तो पहला हमारा px हो गया, मान लीजिए हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बालक, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। अब पहला मान जो हमें ज्ञात करना है, किस पे, x बराबर 0 पे ज्ञात करना है। तो एक एक करके हम तीनों करेंगे। तो पहला वाला देखते हैं भाई, पहला x बराबर 0 पर क्या होगा बेटा, क्या करना होता है, मान कैसे निकालते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो। तो रख देते हैं भाई, आइए। तो हमने पहला 0 रखा, तो बेटा क्या आ गया, जहां जहां x है वहां वहां 0, तो बेटा क्या आएगा, 5 × 0 - 4 0 का वर्ग प्लस का 3। ठीक है, अब देखो 0 से अगर किसी गुणा होती है तो वो 0 ही होता है, 0 - 0 और प्लस का 3, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो P0 जो हमारा आ गया वो आ गया भाई 3। अरे समझ में आया क्या, P0 कितना आ गया, 3 आ गया बालक। समझ में आ गया पक्का पहला वाला? चलो भाई ठीक है, अगला देखते हैं, आइए। दूसरा इधर हम कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं बालक, x बराबर, दूसरा है हमारे पास, x बराबर -1 पर क्या होगा बेटा, x जहां जहां x हो वहां वहां क्या रखना है, -1 रखना है इस बार। तो आइए भाई -1 रखते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, p -1 का मान निकल के आएगा, क्या आएगा देखो, 5 × -1, ठीक है, -4 × -1 का वर्ग प्लस का 3। ठीक, तो बेटा 5 एकम 5, लेकिन प्लस माइनस का गुणा -5 हो जाएगा। यहां देखो -4 ऐसे रहने दो, अभी -1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1 आएगा, वही प्लस का, क्यों, क्योंकि जो घात लगी है वो क्या है भैया, एक सम संख्या है, और सम संख्या होती है तो उत्तर हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है। ओके, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -5 -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3, ये आ गया बेटा -6। मतलब P -1 का जो मान आया वो कितना आया, -6। मतलब x बराबर -1 पे जो px का मान निकल के आया वो क्या आ गया, -6 आ गया। समझ में आ गया? यही आया ना तुम लोगों का भी? अरे जल्दी बोलो यार। चलो बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं, ये भाई। तो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा बोल रहा है, थर्ड वन है हमारे पास, कि x बराबर 2 पे ज्ञात करना है। किस पे ज्ञात करना है, 2 पे। तो बेटा P2, फिर से जो भी px था, px क्या था, ये था देखो हमारे पास 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इसी पे निकालना है बेटा। तो 5 × 2 - 4, 2 का वर्ग प्लस 3। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या कोई होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो बेटा क्या होगा, 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 चौक, चलो भाई 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस का 3। तो बेटा ये 10 का 3 और 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 - 16, और ये आ गया -3। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 16 है, तो इसीलिए -3 आ गया। ठीक, तो बेटा ये हो गया हमारा P2।
समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। x बराबर 0 पे बेटा 3 आ रहा है, p -1 का मान आ रहा है -6 और p2 का मान आ रहा है -3। क्लियर है? ठीक है बालक, तो आपके आंसर सही आया गलत जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितने बच्चों का आंसर सही आया, तो कितने बच्चों का नहीं आया वो भी बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ भाई कितने बच्चे सही से कर पा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अभी। ओके, अब अगला सवाल है हमारे पास, प्रश्न नंबर 2 है, क्या है भाई कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है, एक बार जो भी उनका वो लिखा हो चर की जगह 0 रखना है, एक बार P1 रखना है, एक बार चर की जगह 2 रखना है। ठीक, मतलब मान लो पहला वाला देखें तो क्या है, Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस 1 है। क्या करना है, एक बार 0 रखना है। तो बेटा हम P0 निकालने कैसे करेंगे, y की जगह 0 रख दिया तो क्या आ गया, देखो ये आ गया भाई 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, P0 को जो मान आ गया वो आ गया 1 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, अगला क्या, P1 निकालना था शायद, P0 का P1 और P2, तो P1 निकालना है। P1 कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा भाई, 1 का वर्ग करा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 चला गया बेटा, ये 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। तो P1 का जो मान आया वो भी क्या आ गया, अरे 1 आ गया। ठीक, P0 का मान भी 1 आया, P1 का मान भी 1 आया। अब चलो P2 देख लेते हैं भाई, आइए P2 देखेंगे तो क्या आएगा, 2 का वर्ग -2 प्लस 1, बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और -2 प्लस 1 यहां बचेगा -1, तो 4 में से 1 गया, 3 बचा बेटा। ठीक है, तो P2 का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया? इस तरीके से बेटा आप बहुत आसानी से, और यही मान आपके भी आए होंगे, आए हैं या नहीं आए हैं, जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपके ये मान आए हैं या नहीं आए हैं। P0 का मान 1 आया, P1 का मान 1 आया, P2 का मान 3 आ गया। तो पहला सवाल हमने यहां पे हल कर लिया। अब इसका दूसरा भाग है हमारे पास। ओके, इसके करीब 4 भाग हैं, हमें लग रहा है, कितने हैं, 4 ही है ना। ठीक है, आइए दूसरा भाग देखते हैं भाई। अब दूसरा भाग क्या कहता है वो देखते हैं। तो PT हमें क्या दे रखा है, 2 + t + 2t का वर्ग माइनस t का घन दिया है। सबसे पहले क्या करना है, P0 निकालना है। तो पहले हम कर रहे हैं P0 कैसे आएगा बालक, बहुत आसानी से, कैसे, 2 प्लस ये हो गया 0 + 2 गुणा 0 का वर्ग माइनस 0 का घन। देखो बेटा जिनके साथ 0 गुणा हो रहा है वो सब 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा सिर्फ। तो P0 का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया भाई, आ गया। ठीक है, अगला आ जाओ, अगला क्या है, P1। तो बेटा क्या आएगा, 2 + 1 + 2 1 का वर्ग माइनस 1 का घन। तो देखो बेटा 2 तो 2 ही रहा, प्लस 1 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, प्लस 2 की, क्योंकि 1 का वर्ग है तो बेटा 1 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो बेटा 2 की गुणा 1 से 2 बचेगा, माइनस का 1, तो बेटा 3 2 5 -1 और ये बराबर आ गया 4। मतलब P1 का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 4 आ गया। अरे इतना निकाले हो गया यार, नहीं निकाले थे क्या, अरे ऐसा ना बोला करो बालक, हम तो सोच रहे थे कि तुम एकदम निकाल नुकुल के बैठे होगे और तुम कह रहे हो तुम निकाले नहीं हो, गलत है भाई। अब तीसरा है P2 निकालना है, P2, तो इसका मतलब क्या है भाई, 2 प्लस क्या था, t की जगह 2 रखना है, 2 + 2, t स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस t का घन था तो बेटा 2 का घन, जहां जहां t था वहां वहां 2 रख दिया बस। ठीक, इसका मतलब क्या, 2 + 2 4 हो गया, प्लस 2, अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 2 का घन, ये भी 8, 8 से 8 चला गया, देखो ये भी आ गया 4। तो P2 का जो मान आ गया वो भी क्या आ गया बालक, 4 के बराबर आ गया। समझ में आ गया, अरे आ गया होगा ना।
जल्दी से आप कमेंट सेक्शन करके बताएं कि हाँ भाई सर समझ में आ रहा है, जिससे कि मैं समझ पाऊं, मेरे बच्चों को क्लियर हो रहा है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कुछ भी ना छूटे। ठीक है, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप तक वो सारी चीजें पहुंचे जो आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हमने समझ गए। अब अगला आते हैं, तीसरा आता है। तीसरा इसी का सवाल है भाई, क्या है देख लेते हैं। और तीसरा सवाल है हमारे पास, px बराबर x की घात 3, मतलब x का घन है। p जीरो बोले तो क्या होगा, जीरो का घन मतलब क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा भाई। p जीरो का मान तो जीरो आ गया। ठीक, आ गया। p एक बोले तो क्या होगा, एक का घन कर दो मतलब एक होगा, एक का घन, तो p एक का जो मान आ गया वो आ गया एक। ठीक है, p दो बोले तो क्या होगा, दो का घन, और दो का घन क्या होता है, दो दूनी चार दूनी 8, तो ये बेटा 8 हो गया। ये हो गया हमारा p2। समझ में आ गया? कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो भाई। तो ये हमारे px के मान आ गए सारे के सारे, जो भी आपको निकालने थे, p0, p1 और p2। समझ में आ गया पक्का? चलो भाई अगला सवाल अब हमारे पास है, चौथा है और ये इसका आखिरी भाग है। ओके, तो आइए भाई देखते हैं इसको भी, या ध्यान से देखिए। अब हमें निकालना है पहला p0। p0 करने के लिए मतलब क्या, x जहां जहां है वहां जीरो रखो बेटा, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो बेटा क्या आएगा, 0 में से 1 गया, माइनस करेंगे तो बेटा माइनस 1 बचा, और 0 में प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 बचा, तो बेटा माइनस 1 गुणा 1 क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है ना गुणा में, और 1 की गुणा तो 1 से 1 ही होता है, तो माइनस का 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब p0 का जो मान आ गया वो तो आ गया माइनस का 1। ठीक, अब अगला हमें p1 निकालना है। p1 देखो, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। ठीक, देखो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब बेटा 0 की 2 से गुणा करोगे तब भी ये 0 ही आएगा, इसका मतलब p1 का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बालक। कितना आ जाएगा, 0। अब अगली बार क्या करना है, p2 निकालना है। p2 का मतलब क्या हुआ, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 2 प्रतिस्थापित करना है बालक। तो p2 बोले तो क्या आएगा, ऐसे आएगा, p2 बोले तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा बेटा 1 बचेगा, 2 में 1 गुणा प्लस होगा तो 3 बचेगा, 3 एकम 3, मतलब p2 का जो मान आ गया वो क्या आ गया बालक, 3 आ गया। समझ में आ गया? इस तरीके से आपने हल कर लिया अपना प्रश्न नंबर 2। ओके, और इसके बाद अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 3 पे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया हो बेटा तो जल्दी से जाकर सॉल्व कर लो, जिससे कि उन क्वेश्चंस को जब मैं डिस्कस करूं, जब मैं उनको यहां पे बताऊं, हल करवाऊं, तो आपको अपनी गलती एहसास हो कि आपने कहां गलत किया है। ठीक है, उसी तरीके, यही एक तरीका है गणित को सीखने का बालक। ठीक है, और मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, रटवाना नहीं। समझ में आ रहा है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।